मूवीज में भी देखते हैं ना, तो जब भगवान की भक्ति करते थे लोग तो भगवान कहते थे तथास्तु वैसा ही हो। तो ये कुछ स्पिरिचुअल बुक है, ये साइंटिफिक है, इसमें क्या है सर तथास्तु में? ये तो मैं कहता हूँ एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक बुक है, यानी कि जब मैं 2002 से लेके मोटिवेशनल यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेशनल ट्रेनर तो बनते ही है। तो 2002 के बाद तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करता था और बहुत बड़ा ह्यूज फंक्शंस, लार्जेस्ट फंक्शन मैंने अभी किया है जो 72,000 लोगों का लोगों का फंक्शन था कोचिन जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में। और अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मैंने एक क्लोजिंग स्पीकर में तकरीबन 50,000 लोगों का एड्रेस किया। तो यानी कि जब इस तरह का बड़ा मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, बड़ा मोटिवेशनल सेमिनार्स करते हैं, तो हमको पता है कि उसका जो मोटिवेशन जो होता है वो एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद तो नॉर्मल होता है एक्चुअल लाइफ में आने के बाद। तो मैं सोच रहा था ये सक्सेस का वजह क्या है, रीजन क्या, कुछ लोग कैसे सक्सेसफुल बनते हैं, सेम कंपनी, सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्रोडक्ट्स, सेम कॉम्पनसेशन प्लान, और कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल बनते हैं, कुछ लोग नहीं। और जो लोग बहुत सक्सेसफुल बनते हैं मैंने देखा है कि वो लोग इतना काम भी नहीं करते, काम तो करते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा काम करने वाला लोग वही कंपनी में है। तो ये मुझे बहुत क्यूरियोसिटी मेरे अंदर पैदा किया और उसके वजह से मैंने डीपर लेवल ऑफ रिसर्च किया थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर। ये ब्रेन कैसे काम करते हैं, हमको पता है किस तरीके से मेरा हाथ को ऑपरेट करना है, किस तरीके से मेरा पैरों को ऑपरेट करना है मुझे पता है, लेकिन किस तरीके से मेरा ब्रेन को ऑपरेट करना है उसके बारे में तो जानकारी बहुत कम है हमारे पास। क्योंकि न्यूरो साइंस ऐसे ही आप देखिए तो एक नया साइंस है, सिर्फ 20 साल पुराना है, यानी कि 90% जो भी आपको न्यूरो साइंस के बारे में पता है आज के दिन में, उसमें 90% जो पिछले 20 साल के अंदर ही हुआ है, यानी कि अंदर ही रिसर्च करके आए हुए हैं। तो इट्स ए न्यू साइंस। और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूरो सर्जन्स, साइकियाट्रिस्ट, उस तरह का लोगों को ही पता होता है। तो मैंने क्या किया है कि मेरा जो वेलनेस हॉस्पिटल भी चलता है 2003 से लेके, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी मेरा कनेक्टिविटी है, उसकी वजह से मैं न्यूरो साइंस में बहुत सारे इंटरेस्ट ले लिया और वो लेके मैंने ब्रेन के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल कैसे क्रिएट करे उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो तदास्तु अगर आप देखें तो ब्रेन के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल है, किस तरीके से आपका ब्रेन आप सही तरीके से यूज करें और ऑपरेट करें, क्योंकि तदास्तु मीन सो बी इट, जो भी आप सोचते हैं वही होने वाला है। तो जो सोच, किस तरीके से मैं वो सोच साइंटिफिकली क्रिएट कर सकता हूं और किस तरीके से वो सोच क्रिएट होने के बाद जो प्रोसेसेस जो होता है, चाहे वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना है, रिसोर्सेस आपके सामने आना है। इनफैक्ट मुझे बहुत इंस्पायर किया हुआ एक कोट है पतंजलि महर्षि का। वो कोट ऐसा है, इफ यू आर टोटली इंस्पायर्ड बाय अ ग्रेट पर्पस और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट, your thoughts will break all the bonds, your mind transcends limitations, your consciousness will expand to all directions. Dormant forces, talents, faculties, and resources will come alive. They take you to a place by far you haven't even dreamed in the wildest of the dreams. ये तो BC 3514 में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, उसके बाद ही पूरा मोटिवेशनल बुक्स दुनिया में आ गया। और इसमें लिखा है क्या, When you are totally inspired by a great purpose, एक बड़ा ह्यूज पर्पस के ऊपर आप टोटली इंस्पायर्ड हो गया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट के ऊपर आप इंस्पायर्ड हो गया, तो वहां पे आपका सोच का जो बंधन है वो सब ब्रेक होता है, आपका जो मन ट्रांसेंड होता है, यानी कि यहां पे होगा वहां पे भी होगा एक ही टाइम पे। जैसे आपके मन में वो सोच आ गया, वही सोच दूसरे एक शख्सियत के मन में भी आ गया और आप दोनों आपस में कनेक्टेड हो गया। माइंड ट्रांसेंड्स लिमिटेशंस। कॉन्शियसनेस यानी कि आपका बुद्धि जो एक्सपैंड होता है। डोरमेंट फोर्सेस, टैलेंट्स, फैकल्टीज एंड रिसोर्सेस, जो अभी तक डोरमेंट था, यानी कि आपको पता भी नहीं था उस तरह का एबिलिटीज आपके अंदर है, आपको पता भी नहीं था, आप उस दिन तक उस तरह का लोगों से आपने मिला भी नहीं, तो उस तरह का लोग आपके जिंदगी में आ जाएंगे, उस तरह का सिचुएशंस आपके जिंदगी में आ जाएंगे, वो सब मिलके आप जो सपने में भी नहीं देखा उस लेवल पे आपको लेके पहुंचाएंगे। तो मैंने सोचा इसका साइंस क्या है, वही साइंस है तदास्तु। तदास्तु इज न्यूरो साइंस सिंप्लीफाइड, जो आप हर एक दिन में आपके जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल।
अद्भुत बुक है सर। और डायरेक्ट सेलिंग में तो लोग जर्नली इस प्रकार की बुक्स पढ़ते ही हैं। रहस्य इतना पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया में। हाँ वंडरफुल सर। और रिसेंटली जो आपका बुक आया है सर, द मेकिंग ऑफ ए सुपर ह्यूमन, तो सुपर ह्यूमन तो हमने पिक्चर्स में देखा है सर, प्रैक्टिकली भी सुपर ह्यूमन बना जा सकता है? वो सुपर ह्यूमन, वो फ्लाई करने वाला सुपर ह्यूमन, वो नहीं है, नहीं है। मेरा जो सुपर ह्यूमन होता है, मेरा जो डेफिनेशन ऑफ सुपर ह्यूमन ऐसा होता है, जो शख्सियत लंबे आयु, लंबे साल तक हाई प्रोडक्टिविटी, हाई एनर्जी और पीक परफॉर्मेंस लेवल पे जी सकते हैं। यानी कि मैं लोगों को ड्रीम कराता हूं कि उनका 100th बर्थडे सेलिब्रेट करने के दिन में भी 5 किलोमीटर का रन कंप्लीट करके कैसे आपका केक कटिंग सेरेमनी करें। पॉसिबल है क्या? नहीं, यस पॉसिबल है। आज के दिन में साइंस उतना एडवांस कर चुके हैं। मेकिंग ऑफ अ सुपर ह्यूमन इज प्योरली अ साइंटिफिक बुक, वो भी सिंप्लीफाइड किया हुआ है आम आदमी के लिए समझने के लिए। लेकिन ये मेरा जो पिछले 3-4 साल का जो रिसर्च से जो भी चीजें मुझे पता चला, वो सब चीजें मैंने कंपाइल किया हुआ है। किस तरीके से आप लंबे आयु तक, लंबे साल तक हाई प्रोडक्टिविटी और हाई एनर्जी और पीक लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि उसी तरीके से आप 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में भी आप प्रोडक्टिव है, तो सोसाइटी के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके नेशन के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। तो उसके लिए किस तरह का बायो हैक्स, हैकिंग योर ओन बायोलॉजी, आपका बायोलॉजी, आपका माइंड और आपका बॉडी को किस तरीके से आप पूरी तरीके से कंट्रोल में ले सकते हैं, उस चीजों के ऊपर मैंने बहुत सारे, तकरीबन 200 से ज्यादा बायो हैक टेक्निक्स मैंने उस बुक में लिखा है। और बहुत बढ़िया तरीके का एक्सेप्टेंस ऑफ बुक में मिल रहा है। मैं इतना खुश हूं क्योंकि मुझे डॉक्टर्स से, मेडिकल एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला बुक के ऊपर। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन वेलनेस जो कहते हैं, जो पर्सनलाइज्ड वेलनेस मैनेजमेंट, तो वो उसके ऊपर कनेक्टेड है वो पूरा चीज। पर्सनलाइज्ड वेलनेस मैनेजमेंट यानी कि पर्सनलाइज्ड फिटनेस, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, पर्सनलाइज्ड योगा, ये सब चीजें। और एक बहुत यूजफुल बुक है हर एक शख्सियत के लिए। तो उनका जो भी फील्ड में वो काम करते हैं, उनका पीक लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करना और लंबे साल तक मेंटेन करने के लिए बुक हेल्प करेगा। तो उसको अगर हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं कि अपनी जवानी को बरकरार कैसे रखें, एंटी एजिंग में हेल्प करेगी सर। यस यस वत्स जी, मैं ये भी अनाउंस करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम मे बी मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि ऐसे ही मैं प्लान भी नहीं था अनाउंस करने के लिए। उसका हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। बाय फरवरी एंड मार्च में हिंदी में भी वो बुक मार्केट में लेके आ रहा हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। और अभी जो इंग्लिश वर्जन उसका अवेलेबल है सर, इंग्लिश एडिशन है? यस बिल्कुल, वो मेरा एक वेबसाइट है, मैं वो लिंक आपको शेयर कर सकता हूँ और उसमें अवेलेबल है। यस, हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर। आपके पास में नायर सर खजाना बहुत है, न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग का, तो आप जिस गहराई से चीजों को सीखते हैं और जो आपका प्रेजेंट करने का तरीका है वो अद्भुत है। बहुत सारे प्रश्न है सर, बहुत क्विकली मैं 2-3 प्रश्न ले रहा हूँ। या राजकुमार का प्रश्न है, वेलनेस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है? फैंटास्टिक। वेलनेस इंडस्ट्री तो अगर आप देखें तो 2000 से लेके रेवोल्यूशन पूरे दुनिया में चल रहा है, वेलनेस रेवोल्यूशन। इसकी वजह से आपने फिटनेस सेंटर्स देख रहे हैं, बहुत सारे योगा सेंटर्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनीज, ये सब वेलनेस रेवोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन 2020 से लेके वेलनेस रेवोल्यूशन और वेलनेस इंडस्ट्री एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आ रहा है, जो उसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड वेलनेस मैनेजमेंट, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर, जहां पे आप आपका एक्सरसाइज, आपका फूड, आपका जो खाना, आपका जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, सब चीजें पर्सनलाइज कर सकते हैं। उस तरह का साइंस, उस तरह का एडवांस साइंस, जेनेटिक्स से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरा जो नया जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो हम वही डील करते हैं। सो वेलनेस का तो बहुत बड़ा भविष्य है। और मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अगर वेलनेस के बारे में हम बात करना शुरू कर दिया, जब वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि जो आपका जो अमेरिका जैसा देशों में इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा होना शुरू कर दिया, उस टाइम इंडिया में भी हम डिस्कस करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे दुनिया का वेलनेस हब इंडिया ही है। 5000 साल पुराना जो स्टोरी, जो विजडम, वेलनेस विजडम, जो आयुर्वेदा और योगा में हमारे यहाँ पे है, सिद्धा में है,
तो हम कलेक्टिवली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आने वाले टाइम पे इंडिया को किस तरीके से पूरे दुनिया का वेलनेस का हब कैसे बनाए। अगर वेलनेस रेवोल्यूशन का नेक्स्ट वेलनेस रेवोल्यूशन 2.0 में किस तरीके से हम इंडिया को ड्राइविंग सीट में बिठाए, पॉसिबल है मेरे ख्याल से, ये पॉसिबल है। इट्स गोइंग टू बी बिग रियली। और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर हम देखें तो सर सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री से आता है तो वेलनेस इंडस्ट्री से आता है, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड भी आता है और इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। लास्ट प्रश्न ले रहा हूं सर नबाजीत रॉय का, हाउ आई कैन कन्वर्ट माई एक्शन प्लान इनटू एक्शन। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन प्लान को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। यू नो इसके लिए एक चीज चाहिए, हिम्मत। मेरे ख्याल से उसकी कमी है, हिम्मत की कमी है। यानी कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, यू लव टू कनेक्ट विद पीपल, लोगों से कनेक्ट करना है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। सी हिम्मत क्या है, यानी कि एक ही चीज है हिम्मत के बारे में। तो मैं एक सिंपल सा एक साइंस कहता हूं। लोग कहते हैं मुझे डर है, लोगों से मिलने के लिए डर है, लोगों को कॉल करने के लिए डर है। डर 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 क्या होता है? डर एक ही चीज होता है, जब आपका जो फेथ है ना, जो आपके अंदर जो फेथ है, बिलीफ है, वो रिवर्स गियर में चलने वाला जो टाइम होता है, उस टाइम हम कहते हैं कि आप डर में हैं। सोच लो, फियर इज फेथ इन रिवर्स गियर। और डर से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? डर से बाहर आने के लिए हिम्मत चाहिए, करेज। करेज क्या होता है? करेज इज पुशिंग योरसेल्फ इनटू एक्शन इवन व्हेन यू आर इन डाउट। जब आपके अंदर शक है, Attention please.